चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिसर एकेडमी बाई सरोज सर में। आज बायोलॉजी में एक टॉपिक कवर करेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा ब्लड। आज हम लोग ब्लड टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो आप सब हेडिंग कर लीजिए। बायोलॉजी का एक टॉपिक है ब्लड, जहां से पेपर में सवाल पूछा जाता है रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में क्या कहेंगे? रक्त कहेंगे। इसी रक्त को आप खून कहते हैं, खून। तो ये हो गया। तो ब्लड टॉपिक से हम लोग आज अभी प्रश्न करने वाले हैं। तो ब्लड के बारे में आप पॉइंट बना बना के लिखिएगा कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जिसे हिंदी में बोलेंगे तरल संयोजी, तरल संयोजी उत्तक। ब्लड क्या है? उत्तक है, टिश्यू है। उत्तक का मतलब टिश्यू। आपको मालूम है ना, टिश्यू ऐसे बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बहुत सारा सेल मिला तो टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद आपका बॉडी बनता है। वैसे ही उत्तक हम बोलेंगे, ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। इन सारे चीजों को हम बोलते हैं उत्तक, यानी टिश्यू। तो ब्लड कैसा होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इंग्लिश में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव, लिक्विड लिक्विड कनेक्टिव, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक। तो ब्लड के बारे में सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है। सेकेंड पॉइंट ये लिखना है कि सर ये ब्लड जो है, तो एक इस ब्लड को एक ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? ब्लड ग्रुप। तो सर ये ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन थे? ये जो ब्लड ग्रुप है सर, ये जो ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड ग्रुप है, उसकी खोज कौन किया था? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन थे? तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे। कार्ल लैंड कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर था। तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर। फिर बोलेगा कि सर एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया था? एबीओ ब्लड ग्रुप। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन थे? तो उसका नाम भी कार्ल लैंडस्टीनर थे। इसका भी नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। वही कार्ल लैंडस्टीनर जो ब्लड ग्रुप की खोज किया था। उसी को कहा जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप। उसी को क्या कहते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की भी खोज करने वाले कौन थे? तो वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। अब आपसे पूछेगा, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछता है कि सर ब्लड ग्रुप टोटल कितने प्रकार का होता है? तो कहिएगा सर ब्लड ग्रुप टोटल, ब्लड जो ग्रुप है टोटल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। तो जो ब्लड ग्रुप है टोटल कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कहिएगा कौन कौन? अब ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, फिर ब्लड ग्रुप ओ होता है। इस 4 के अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता है। आप पूरे दुनिया में यही 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, यानी हम सभी लोगों में इसी 4 में से कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा। तो बात आता है कि सर जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या सर वो किससे किससे ब्लड लेगा? किससे किससे ब्लड लेगा? तो सर वो ब्लड लेगा अपने ए वाले से लेगा,
यानी मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो हम ए वाले से लेंगे और साथ ही में ओ से लेंगे। कहेगा सर ओ से क्यों? क्योंकि आपको पता है ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, वो हर किसी को अपना ब्लड देते हैं। लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा 2 कदम आगे चला गया है और ओ में भी फंसाता है कि ओ पॉजिटिव कि ओ निगेटिव। तो आप कहिएगा ओ निगेटिव, ओ निगेटिव ब्लड है, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले ही किसी को ब्लड अपना दे सकते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप किससे किससे ब्लड लेगा? तो ए से लेगा और साथ ही में ओ निगेटिव से लेगा। ठीक बात है। अब आते हैं कि सर ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी वाले किससे लेगा? तो सर ब्लड ग्रुप बी वाले अपना बी से लेगा और साथ ही में ओ निगेटिव से लेगा। क्यों लेगा ओ निगेटिव से? क्योंकि ओ निगेटिव सबको ब्लड देता है, यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है। फिर बात आता है कि सर ए बी ब्लड ग्रुप जिनका होगा वो किन से ब्लड ले सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को बोला गया है सर्वग्राही है, हम सब से खून ले सकते हैं। लेकिन ए बी पॉजिटिव वाला कि ए बी निगेटिव वाला? तो आप कहिएगा कि सर ए बी पॉजिटिव वाला, ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे ले लेगा। यानी कि ए वाले से भी ले लेगा, बी वाले से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा और साथ ही में ओ निगेटिव से ले लेगा। इसका मतलब चारों के चारों ब्लड ग्रुप से ये ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ले सकता है। फिर बात आता है कि सर ओ किससे ब्लड लेगा? तो ई तो ओ जो होता है वो अपना ओ वाले से लेगा। किससे लेगा? ओ वाले से लेगा। क्यों? ओ निगेटिव का है, क्योंकि ये तो ओ निगेटिव सबको न देता है, इस वजह से। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फटाक से, जल्दी से इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नोट नहीं किए हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है तो ये लिखना पड़ेगा कि सर अभी आप लिखवाए हैं, थोड़ा उसको आप नोट में वो चीज लिखवा दीजिए, अच्छा रहेगा मेरे लिए। क्या अच्छा रहेगा? सर ओ निगेटिव को क्या कहे थे अभी आप? सर्वदाता। क्या कहे थे? सर्वदाता कहे थे सर। इंग्लिश में यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। कहिएगा सर ए बी पॉजिटिव को क्या कहे थे? तो सर सर्वग्राही। क्या कहे थे? सर्वग्राही। तो सर्वग्राही इसे बोलेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यानी ये किसी से भी ले सकता है और ये किसी को दे सकता है। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव ध्यान में रखिएगा। कैसे याद रखिएगा पॉजिटिव निगेटिव? जाहिर सी बात है, जो देगा तो हम किसी को देंगे तो हम तो निगेटिव में न चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। लेकिन कोई लेगा तो जब उसके पास आ गया तब तो पॉजिटिव हो गया, वो तो उसके पास आ गया है ना, तो वो तो पॉजिटिव में चला गया, प्लस में चला गया। इस वजह से आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा कि सर ब्लड के प्रकार क्या है? ब्लड कितने प्रकार का होता है? तो आप कहिएगा ब्लड सर 4 प्रकार का होता है। ब्लड कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब ब्लड के बारे में पहले कुछ इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, ब्लड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहले लिख लीजिए। लिखिएगा सामान्यतः, देखिए सामान्यतः मानव शरीर में, सामान्यतः मानव शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। यानी कि अगर मनुष्य के शरीर की बात करते हैं, यानी हम सब में जनरली देखा गया है तो 5 से 6 लीटर ब्लड
पाया जाता है। उसके पीछे रीजन भी हम आपको बताते हैं। लिखिएगा एक पॉइंट और, शरीर के वजन का 7% ही ब्लड पाया जाता है। ब्लड पाया जाता है, यानी शरीर के वजन का 7% ब्लड पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली देखा गया है कि मनुष्य है ना लगभग 70 केजी के आसपास होता है जनरली, माने वयस्क की बात हो रहा है, कोई बच्चा की बात नहीं हो रहा है। जनरली देखा गया है कि 70 केजी का होता है। तो अगर आप 70 केजी का 7% करेंगे तो आप देख लीजिए कितना आएगा, 7×7 = 49। एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव, यानी 4.9, यानी 5 लीटर के आसपास आ रहा है। तो इसीलिए बोल दिया 5 से 6 लीटर। ये कहीं से कोई जरूरी नहीं है कि 5 से 6 लीटर ही पाया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी का वेट कितना है, आपके शरीर का वजन कितना है। जिसका जितना वजन होगा उसका 7% कर देना है और आपको पता चल जाएगा कि उसके शरीर में कितना ब्लड है। जैसे अगर कोई इंसान 50 किलो का है, कितना किलो का है, 50 केजी का है, तो उसके शरीर में कितना ब्लड निकलेगा। तो क्या करेंगे, 50 × 7/100, 50 दूना कितना होता है 100, और 7/2 हो गया। तो 7/2 को जब काटेंगे तो 3.5, तो 3.5 लीटर निकलेगा, 3.5 लीटर। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि जिसका जितना वजन होगा उतना ही ब्लड पाया जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला है कि सर ये ब्लड का रंग लाल किस वजह से होता है, किस वजह से होता है। आप देखते होंगे कि ब्लड का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। तो कैसे याद रखिएगा कि ब्लड का रंग लाल होता है। तो क्यों होता है ब्लड का रंग लाल, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ब्लड का जो रंग लाल है किसके वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि प्रकार, तो एक होता है क्या चीज, ब्लड का जो प्रकार है वो क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, एक प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। तो क्या क्या हुआ बताइए। इसको हम कलर कर दे रहे हैं कि आरबीसी, एक आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया, एक प्लेटलेट्स हो गया, एक प्लाज्मा हो गया। तो कुल मिला के जो ब्लड है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अभी हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। अभी हम बात किसके बारे में करेंगे, आरबीसी के बारे में। तो इतना आप नोट करिए जल्दी से। अभी हम बारी बारी से देखेंगे आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है और फिर प्लाज्मा क्या होता है। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं। चलिए अब इसमें लिखना है हेडिंग बनाना है आरबीसी। क्या बनाना है, आरबीसी। तो आरबीसी हेडिंग करके इसके बारे में पॉइंट बना के लिखिए। आरबीसी का पहले फुल फॉर्म पूछेगा कि सर आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप कहिएगा आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिका होता है। लाल रक्त कोशिका होता है, हिंदी में क्या कहेंगे, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका होता है। तो लाल रक्त कोशिका को हम आरबीसी कहते हैं। फिर पूछेगा कि सर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो सर आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो सर 120 दिन का होता है।
कितना? 120 दिन का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। आरबीसी क्या रहेगा? 120 दिन तक जीवित रहेगा। सेकेंड पॉइंट लिखना है आरबीसी के बारे में कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये याद रखना है। इतना जल्दी से नोट कीजिए। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जीवन काल 120 दिन। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का। किसकी बात करते हैं? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ कि सर इसका फुल फॉर्म हुआ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल हिंदी में सर तो श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका सर, इसका श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं डब्ल्यूबीसी का। इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल आप 1 सप्ताह लिख सकते हैं, 2 सप्ताह भी कभी कभी लिखा जाता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसीलिए एग्जाम में नहीं पूछता है कि इसका जीवन काल कितना होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए, कोई मैटर नहीं करता है। सर इसका काम क्या है? तो सर इसका कार्य है शरीर में, आपको शरीर में कोई बीमारी नहीं आए उसके लिए पुलिसमैन की तरह काम करता है, एक सुरक्षा की तरह काम करता है। तो शरीर में सुरक्षा देने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। ऐसे समझिए कि हमारे मोदी जी को या कोई भी बड़ा बड़ा मंत्री को Z+ सुरक्षा मिलता है ना, ताकि कोई बाहरी चीजों से खतरा ना हो। उसी प्रकार इस शरीर का Z+ सुरक्षा है कि बाहर से कोई भी बीमारी को इंटर होने नहीं देता है डब्ल्यूबीसी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ही बोला जाता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं इसको ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया। अगर किसी को, 1 मिनट ऐसे नहीं लिखिए, थोड़ा हम अच्छा कर देते हैं इसको। आप इसको लिखिएगा कि किसी के बॉडी के अंदर में अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगे, अगर किसी के शरीर में, इतना नोट करिए पहले, आप इतना नोट कीजिए जल्दी से कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होता है, श्वेत रक्त कोशिका होता है। इसका जो जीवन काल है 1 सप्ताह से 2 सप्ताह मान सकते हैं। कार्य क्या है? शरीर में सुरक्षा देने का काम करता है, पुलिसमैन की तरह काम करता है ना। चलिए इसके बारे में एक और पॉइंट लिखिएगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्या लिखना है डब्ल्यूबीसी के बारे में? कि अगर किसी इंसान में, यानी शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा तेजी से बढ़ने लगे तो इसे हम कहेंगे, ये अगर तेजी से बढ़ने लगेगा तो एक बीमारी हो जाएगा। उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रोग हो जाएगा। कहेगा सर ल्यूकेमिया रोग क्या होता है? तो ल्यूकेमिया रोग को ही कहते हैं ब्लड कैंसर। आपके ब्लड में क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। यानी आपके ब्लड में कैंसर हो जाता है। तब ब्लड में जब कैंसर हो जाएगा तो सोच के देखिए, आपका मरना तय है। नहीं तो ब्लड को बाहरी प्यूरिफाई कराना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है, काफी पैसा खर्चा होगा। अगर आप पैसा वाला है तो बच पाएंगे, अन्यथा आपका बचना मुश्किल है। तो ल्यूकेमिया नाम का रोग हो जाता है, ब्लड कैंसर जिसे बोलते हैं।
WBC की मात्रा अगर शरीर में बढ़ने लगे तो आपको एक बीमारी हो जाएगा और उस बीमारी का नाम है ल्यूकेमिया, जिसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। चलिए, तो हो गया WBC, RBC। अब आते हैं प्लेटलेट्स। अब आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि प्लेटलेट्स के बारे में आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि अगर किसी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाए, अगर किसी को डेंगू हो जाता है, क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है, तो उस इंसान में प्लेटलेट्स की मात्रा कम जाता है। प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होता है? कम जाता है। प्लेटलेट्स की मात्रा कम जाता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बकरी का दूध पीजिए। बकरी का दूध पीने के लिए, बकरी का दूध पीने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, क्योंकि बकरी के दूध में प्लेटलेट्स काफी मात्रा में पाया जाता है। प्लेटलेट्स बकरी के दूध में काफी मात्रा में पाया जाता है। ये थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, WBC हो गया और प्लेटलेट्स है ना, और एक प्लाज्मा लिख लीजिएगा। नहीं, प्लाज्मा में 92% पानी होता है। 92% क्या होता है? पानी होता है। प्लेटलेट्स में 92% क्या होता है? पानी होता है। बाकी हम लोग ब्लड पे MCQ लेके आएंगे और फिर हम आपको इसको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है? तो चलिए, हम ब्लड के बारे में इतना पढ़ लिए हैं, अच्छी बात है। अब इस पे हम लोगों का MCQ करना है। तो इसी तरह से साइंस में टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको करवा देंगे। कभी ब्लड करवा दिए, इससे पहले विटामिन करवाए हैं। अगर जिनको विटामिन में दिक्कत है, यानी विटामिन का सवाल याद नहीं हो रहा है, या फिर विटामिन में किसी प्रकार का कोई समस्या है, तो एक स्पेशल वीडियो बना के हम दे चुके हैं। आप विटामिन वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम है जहां साइंस आता है, वहां विटामिन से सवाल जरूर आएगा, ब्लड से सवाल जरूर आएगा। ये ऐसा एक टॉपिक होता है जहां से सवाल बार बार पूछता है। तो हम लोग वैसे टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं जहां से सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके आप थोड़ा शेयर कीजिए, कारण ये चैनल थोड़ा नया है, तो शुरुआत में आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो आप इसको शेयर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? शेयर कर दीजिए, ठीक है? बहुत जल्द हम लोग लाइव भी मिलेंगे। अभी कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। जैसे ही मेरा नेटवर्क वाला प्रॉब्लम सही हो जाएगा तो फिर हम आपके बीच लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।